Hey everyone, welcome back to my channel, and in this video we will be looking at पेपर नंबर 1 UGC नेट। पेपर नंबर 1 है, जनरल पेपर है और यूनिट चल रही है कम्युनिकेशन। 5-6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने करा था मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन और उससे पहले हमने किया था इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो आज की वीडियो होगी ग्रुप कम्युनिकेशन, मतलब कि जो समूह में होता है, एक ग्रुप में कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, उसके बारे में। तो अब कुछ लोगों को अगर मैं बोलूँ कि ग्रुप क्या होता है तो कुछ लोगों को लगेगा कि ग्रुप क्या है, कि भीड़ है। लेकिन ग्रुप जो होता है वो भीड़ नहीं है, मॉब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भीड़ होती है वो यहाँ वहाँ हो जाती है, लेकिन ग्रुप क्या है? ग्रुप किसी न किसी मुद्दे के लिए साथ में आ रखे हैं। भीड़ है, मॉब है, बात खत्म, सब लोग चले जाते हैं। लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है? लोग इकट्ठे हुए हैं, किस लिए? फॉर अ गोल, कि उनका कोई ना कोई गोल है। कुछ यहाँ पे रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगी कि किस तरीके से करना है। कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी एक दूसरे से, और हर एक इंसान यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करता है। ग्रुप क्या है? ग्रुप आइडेंटिटी क्रिएट करता है मेंबर्स के लिए, और मेंबर भी क्रिएट करते हैं ग्रुप के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में वर्क करते हो तो वहाँ पर आपका एक मुद्दा है, एक गोल है कि आपको आज ये वाला टास्क करना है। आप 5-6 लोगों का एक ग्रुप बना दिया है कि आपको ये काम करना है। अब आपके पास एक मुद्दा है, एक गोल है, आप वहाँ पे कर रहे हो। कुछ रूल्स बना दिए गए हैं कि ठीक है, आप बस इतने ही लोग काम कर सकते हो, या फिर बाहर नहीं जा सकते, ऑफिस में ही काम कर सकते हो। ये चीज़ें हो गई। एक्सपेक्टेशन है, आप 5-6 लोग, हर एक बंदा एक दूसरे से एक्सपेक्ट करता है कि वो अपना काम अच्छे से करेगा जो उसको मिला है। और हर एक बंदा दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करता है। अगर एक अच्छे से कर रहा है तो दूसरा भी अच्छे से करेगा। अब ग्रुप जो है वो आइडेंटिटी क्रिएट करता है, मतलब कि अगर एक सिंगल पर्सन है तो वो क्या कर रहा है, मिल मिल के ग्रुप बना रहे हैं। और एक ग्रुप क्या है? आइडेंटिटी दे रहा है मेंबर्स को, और मेंबर्स क्या कर रहे हैं? पहचान दे रहे हैं ग्रुप को। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर होते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है? द वे पीपल इन अ ग्रुप इंटरेक्ट विद वन अनदर, मतलब कि एक दूसरे से वो किस तरीके से बातचीत करते हैं, ये होता है ग्रुप डायनेमिक्स। अब ऐसा नहीं है कि ग्रुप अपने आप बन गया, कि कोई भी कहीं पे भी गया और ग्रुप बन गया। ग्रुप बनने के लिए भी क्या होता है? एक प्रोसेस फॉलो होता है। वो प्रोसेस आपको याद रखना है, लाइन से याद रखना है। अब ग्रुप डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो किसने दी है? टुकमैन ने दी है। ये आपको याद रखना है, टुकमैन ने दी है ग्रुप डेवलपमेंट की थ्योरी। अब इसमें 5 स्टेजेस होती हैं। एक होता है फॉर्मिंग, मतलब कि यहाँ पे लोग आएंगे और स्टार्ट करेंगे कोई भी चीज़। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई चीज़ ओपन करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी शॉप ओपन करना चाहती हूँ। अब मैंने कहा कि एक रेस्टोरेंट है मे बी, तो मैंने कहा कि अब मुझे इतने ये वाला स्टाफ चाहिए, मुझे कुछ सर्विंग का स्टाफ भी चाहिए, कुछ सफाई वाले भी चाहिए। तो हर एक तरीके के जो मेंबर्स हैं, मैंने एक लिस्ट निकाली, और उस लिस्ट को देख के बहुत से लोग आते हैं। अब मेंबर्स आ गए, सबने मेरे को ज्वाइन कर लिया, मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया, ये हुआ फॉर्मिंग। अब होगा स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग मतलब कि अब बहुत सारे लोग आए तो हैं, लेकिन अब तूफान सा आएगा। स्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है? तूफान आना। क्यों आएगा? क्योंकि लोगों के बीच में एक बहसबाजी होने लग जाएगी, यहाँ पे लड़ाई झगड़े होंगे कि हेड कौन रहेगा। अब जैसे खाना बनाने की भी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करती हूँ, अगर हम शेफ़ की बात करते हैं, 5-6 लोग शेफ़ भी आ सकते हैं। हो सकता है बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, तो हम ये बोलेंगे कि कौन सा हेड रहेगा, कौन सा उसके अंडर में वर्क करेंगे, या फिर कौन सर्विंग में करेगा। अच्छा, मैं ही सर्विंग में क्यों रहूँगा? तो इस तरीके की बहुत सारी यहाँ पे बहसबाजी की कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं स्टॉर्मिंग, की तूफान आएगा एक बार। थर्ड है आपका नॉर्मिंग। नॉर्मिंग मतलब सब कुछ सेटल हो जाएगा, कॉपरेशन हो जाएगा, हर एक इंसान समझ जाएगा कि ठीक है, ये मेरा काम है, ये मुझे करना है। तूफान आया, खत्म हो गया, सबको सबकी जॉब अलॉट हो गई कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। फोर्थ है आपका परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग मतलब काम शुरू हो जाएगा, यहाँ पे कोहेसिवनेस होगी, बॉन्डिंग बन जाएगी। अब हर एक बंदा अपने अपने काम को परफॉर्म कर रहा है आराम से, कोई तसल्ली से किसी से झगड़ा नहीं है। और फिफ्थ है आपका एडजर्निंग, मतलब कि गोल अचीव हो गया, चीज़ें खत्म हो गई, लोग अपने अपने घर पे वापस चले जाएंगे। तो ये होता है आपका किस तरीके से ग्रुप बनता है। एक बार स्टॉर्मिंग होती है, नॉर्मिंग होती है, सेटल डाउन, और फिर परफॉर्मिंग, लोग काम करते हैं, और एडजॉर्निंग मतलब कि लोग काम हो गया, अब गोल अचीव हो गया। ठीक है, अब लगा लीजिए रेस्टोरेंट है, वो चल रहा है, लगा लीजिए एक टाइम आएगा वो बंद हो गया अगर, तो लोग चले जाएंगे, उनका अगर काम है वो खत्म हो गया। कुछ लोग इकट्ठा इकट्ठा हुए हैं कोई सर्वे करने के लिए, सर्वे खत्म हो गया, लोग चले जाएंगे। तो क्या है, ग्रुप अपना गोल अचीव करके वहाँ से चला जाता है, लोग चले जाते हैं। अब ग्रुप कोहेसिवनेस होता है बॉन्डिंग, मतलब कि सब कुछ सेटल हो गया। ठीक है, ग्रुप कोहेसिवनेस में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि ग्रुप सोशलाइजेशन, कि लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, बातचीत कैसे कर रहे हैं, वो होता है। इवेंट होते रहते हैं, तो जैसे कि कोई भी इवेंट है, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, ऑफिस में भी बात होती है, हर तरफ बात होती है। अब है, 2 तरीके के ग्रुप भी हो सकते हैं, क्योंकि ग्रुप तो बन रहा है, 5-6 लोग 10 लोग इकट्ठे तो हो रहे हैं, लेकिन 2 तरीके के ग्रुप हो सकते हैं।
एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इनमें जो ग्रुप्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं? इंड्योरिंग होते हैं, मतलब स्थायी ग्रुप होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होगा। आपकी फैमिली है, ऐसा नहीं है कि कोई काम है ख़त्म हो जाएगा तो आप अपनी फैमिली से बात नहीं करोगे, नहीं ऐसा नहीं है। काम हो या ना हो, फैमिली है, फ्रेंड्स है, इनसे क्या है, काम हो या ना हो लोग बात करते हैं। पर्सनल क्लोज रिलेशन यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे लोग काम की वजह से नहीं जुड़े हैं, वो जुड़े हैं क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के लिए पर्सनल कहीं ना कहीं उनका जो इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन है, उसकी वजह से। वहीं पे सेकेंडरी गोल जो हम फॉर्मल ग्रुप भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी जो ग्रुप है हमारा, ये इम्पर्सनल होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। ऑफिस के जितने ग्रुप होते हैं ये सब इसमें आ जाते हैं कि ऑफिस का क्या काम, ऑफिस में जितना काम है उतना काम करेंगे, उसके बाद काम खत्म, टाटा बाय बाय, सब अपने घर चलो। नेक्स्ट है हमारा इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। अभी हमने बात करी कि ग्रुप कम्युनिकेशन, अब हम बात कर रहे हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। मतलब कि जैसे दूसरे दूसरे कल्चर होते हैं उनके बीच में तो कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि अगर कोई इंडियन है तो इंडियन कल्चर फॉलो कर रहा है, कोई कुछ और है तो वो उस कल्चर को फॉलो करता है। तो फिर क्या है, इंटर कल्चर जब लोग मिलते हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है। अब इसमें क्या है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब कि बेटर अंडरस्टैंडिंग योर ओन आइडेंटिटी। वो ऐसे हैं, हम कैसे हैं, हम ऐसे बोलते हैं ना, बहुत बार बोलते हैं कि वो ऐसा करते हैं, हम ऐसा नहीं करते। वो इस रिलीजन को मानते, इस तरीके से उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, हम नहीं करते। ये क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस कम्युनिकेशन में बैरियर आते हैं, बाधाएं आती हैं। अब इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप इन्हेंस करते हो, इन्हेंस योर पर्सनल एंड सोशल इंटरेक्शन। दूसरे लोगों से मिलोगे, उनके कल्चर के बारे में आपको पता चलेगा। हेल्पिंग और सॉल्विंग, मतलब कि आप दूसरे कल्चर की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको भी हटाते हो कई बार। और कई बार होता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसट्रस्ट है, मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है इसकी वजह से। अब बात आती है कि अलग अलग लोग आपस में बातचीत तो कर रहे हैं, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन हो तो रहा है, बहुत अलग अलग कल्चर के लोग बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो किस तरीके से हो रहा है, इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये वैल्यूज़ भी हैं, ट्रेडिशन है, सोशल प्रैक्टिस है, हमारे रिलीजियस बिलीफ है, सबके अलग हैं। कुछ वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज है वो भी अलग है। हो सकता है हम किसी में कुछ बोलते हैं, किसी और के कल्चर में उसे ना बोलते हो। जब ऐसे अलग अलग तरीके के लोग आपस में मिलते हैं तो बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, और 4 बैरियर आपको याद रखने हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। पहला है आपका एथनोसेंट्रिसिज्म। मतलब कि एथनोसेंट्रिसिज्म मतलब कि आप दूसरे को जज कर रहे हो, यू आर जजिंग समवन एल्स। किससे? अपने लेंस से, थ्रू योर कल्चर लेंसेज। मतलब कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी और कल्चर को जज कर रहे हो। अगर आप हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, आप अपने कल्चर से दूसरे कल्चर को जज कर रहे हो कि नहीं हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता है, उनके कल्चर में ऐसा होता है। तो क्या है, ये एक कहीं ना कहीं आप बैरियर बना रहे हो कि कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। आप हमेशा अपने टाइप को लेकर बैठे हुए हो कि नहीं हमारे में तो ऐसा होता है, मेरे को तेरे बात समझनी ही नहीं है। तो ये एक बैरियर बन जाता है। नेक्स्ट आपका स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, जहाँ पर आपने कुछ आइडियाज़ फिक्स कर लिए हैं, कुछ अपने माइंड में कुछ चीज़ें फिक्स कर ली हैं कि सब मानते हैं इसीलिए मेरे को भी ऐसा ही लगता है। आपने ये चीज़ सुनी है या नहीं सुनी है, आपने वो चीज़ें फेस करी हैं या नहीं करी हैं, लेकिन स्टीरियोटाइप है वो। जैसे हम बोलते हैं जेंडर की बात होती है कि स्टीरियोटाइप कुछ फिक्स कर दिए गए हैं कि पिंक कलर है तो गर्ल्स के लिए है, ब्लू कलर है बॉयज़ के लिए है, किचन वुमेंस के लिए है, आउटसाइड जॉब मेल्स के लिए है। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप है जो फिक्स कर दी गई है। इस तरीके के हर कल्चर में कुछ ना कुछ स्टीरियोटाइप होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में बाधा डालते हैं, बैरियर बन जाते हैं। थर्ड है आपका प्रेजुडिस। प्रेजुडिस होता है कि पर्सनल। अब आप बोलोगे कि स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस सेम है कहीं ना कहीं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि स्टीरियोटाइप क्या होता है, सब मानते हैं कि अगर जेंडर की बात है हमारा पूरा कल्चर मानता है, पूरा इंडिया एक चीज़ को मान रहा है, ऐसे होता है, मैक्सिमम लोग मानते हैं उसे। और प्रेजुडिस क्या है, एक पर्सन का होता है, सिंगल पर्सन का होता है। जैसे कि मेरे पास एक बार कोई चीज़ हुई, 2 बार कोई चीज़ हुई, 3 बार हुई, उसके बाद मैंने एक प्रेजुडिस बना लिया उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं कि दिल्ली में क्राइम ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या है कि ठीक है एक बार 2 बार बना लें, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट्स को देखोगे तो वहाँ पर भी होते हैं। या फिर कुछ बोलते हैं कि 5 लड़के एक ही जैसे होते हैं। तो ये क्या है, ये प्रेजुडिस है। हो सकता है उस इंसान के पास 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे इंसिडेंट हुए हों कि उस पर्सन ने बॉयज़ को लेके एक अपना परसेप्शन बना लिया, एक माइंडसेट बना लिया कि नहीं सब ऐसे होते हैं। ये क्या है, ये प्रेजुडिस है। सब इंसान एक जैसा नहीं होता, हर एक इंसान अलग है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है। फिर है आपका डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि भेदभाव कहीं ना कहीं, जैसे कि हमारे पहले भी इंडिया में होता था, बहुत ज़्यादा होता था।
जैसे कि कास्ट को लेके, क्लास को लेके, कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे होता है, इतना लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन चीज़ों को बदल नहीं रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जो होती रहती हैं। अच्छा, ये तो बात हुई कि बैरियर आते हैं, दिक्कतें होती हैं जब हम इंटरकल्चरल की बात करें, अलग अलग लोग आपस में मिलते हैं तब। लेकिन इनको सुलटाएंगे कैसे, क्योंकि बहुत सारा स्यापा तो फैलाती है, लेकिन उसको ठीक कैसे करेंगे, उसको डील कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है एसिमिलेशन, मतलब कि आत्मसात करना। अगर आपका कल्चर है, आपके पास कुछ पुरानी नॉलेज है, आपका कल्चर है, लेकिन अगर आपको कुछ नया मिलता है, कुछ नई नॉलेज मिलती है, तो आपको अपनी नई नॉलेज आपकी पुरानी नॉलेज में ऐड कर लेनी है। मतलब कि मेरे दिमाग में कोई इमेज बनी हुई थी कि इस कल्चर के लोग ऐसे ही होते हैं, मैंने एक इमेज बना रखी थी। लेकिन अब मैंने देखा, मैं कुछ लोगों से मिली, उस कल्चर के लोगों से मिली, मेरे कुछ दोस्त बने उस कल्चर के लोगों से, तो मैंने देखा कि नहीं भाई, मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत थी, या फिर वो आधी थी, उसको और भी ऐड करने की ज़रूरत है। मैं क्या करूँगी, एसिमिलेट करूँगी, मतलब कि अपनी पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को ऐड कर दूँगी कि ठीक है, कुछ लोग हैं ऐसे हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ, बैरियर ख़त्म हो जाएगा। मैंने अपने माइंड सेट को ठीक कर लिया। सेकेंड तरीका है एकोमोडेशन का, मतलब कि इसमें आप क्या करते हो, इंटरनल चेंज भी लेकर आ रहे हो। आपने नॉलेज को, नई नॉलेज को ऐड किया और आप इंटरनल चेंज लेकर आ रहे हो कि ठीक है, ये चीज़ें नहीं थी, अब हम इसे बदल देंगे। उसके बाद है सेपरेशन। सेपरेशन मतलब हो सकता है कि कई बार होता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई दूसरा बंदा दूसरे कल्चर का नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, तो क्या है, नहीं समझ में आ रहा तो सेपरेट हो जाओ, लेकिन किसी को जज मत करो, क्योंकि सबका अपना कल्चर है। आप जज करोगे, बकवास बढ़ेगी और फिर कम्युनिकेशन वहाँ पे ख़राब हो जाएगा, कोई किसी की बात सुनेगा नहीं। इससे बेहतर है कि अलग हो जाओ, किसी को जज मत करो। तो ये था आपका इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में। अब हम मिलेंगे, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बैरियर्स थे इंटरकल्चरल के कम्युनिकेशन में, लेकिन अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कुछ बैरियर्स जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे। और इसकी मेरे को लगता है 1 या 2 ही क्लास अब बनेगी, और उसके बाद आप पेपर सॉल्व करके देखना कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर से। और अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहे हैं, तो आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, और उसके बाद जितने भी आपने पढ़ा है, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, निकल जाएंगे। तो बस आपको प्रैक्टिस करना, पढ़ना है। ऑल राइट, बाय बाय।